गणपति बप्पा मोरया। क्या आप जानते हैं गणपति बप्पा के नाम के पीछे मोरया क्यों बोला जाता है? इस कथा को जानने के लिए हमें चलना होगा गणेश पुराण में, जहां कहते हैं एक प्रसंग में कि दानव सिंधु ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बेबस होकर के देवताओं ने श्री गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने उनकी रक्षा के लिए मयूर यानी कि मोर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अद्भुत रूप धारण किया। इसी रूप से उन्होंने दानव सिंधु का संहार किया। इसीलिए मोर गांव में जो विराजमान गणेश जी हैं उन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि वामन भट्ट और पार्वती बाई जी ने भी मयूरेश्वर की कठोर आराधना की और उनकी कृपा से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आराध्य के नाम पर ही पुत्र का नाम रखा मोरया। मोरया बचपन से ही गणेश भक्ति में रमे हुए थे। वो थेऊर में जाकर के कठोर तपस्या करने लगे और कहते हैं कि इसी तपस्या से उन्हें सिद्धावस्था में गणेश जी ने जो है दर्शन दिए। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। युवावस्था में ही वो गृहस्थ संत बने और अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद पुणे के पास में पवना नदी के किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं से उन्होंने धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया और दूर दूर से लोग उनके आश्रम आए और उनकी भक्ति ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब जब भी हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तो ये सिर्फ भगवान गणेश जी का जय घोष नहीं होता, इसमें उनके परम भक्त मोरया गोसावी की गाथा भी शामिल होती है। मोरया सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये भक्ति, परंपरा और आस्था को जीवंत रखने की ध्वनि है। एक ऐसा स्वर है जो भगवान को और भक्त को एक सूत्र में बांध देता है। तो आइए मिलकर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया।